दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ के बारे में। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है। तो चले जानते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में कौन एलिजिबल हो सकता है, यानी कि शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट किसको मिलेगा। और जानेंगे कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, इसमें प्राइस बैंड क्या है, आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, और इसके अलावा बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ को भी देखेंगे। लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ की अगर डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 14 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। प्राइस बैंड 545 से 574 रुपये के बीच में है, यानी कि 574 इसमें कट ऑफ प्राइस है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11,693 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज का भी पोर्शन है, तो एम्प्लॉइज के लिए आईपीओ में 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज का भी पोर्शन है और साथ ही इसमें शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, यानी कि जिनके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डीआरएचपी में कहीं पर भी शेयर होल्डर कोटा को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन कल कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल हुई और आरएचपी में शेयर होल्डर कोटा को भी मेंशन किया गया है, यानी कि जिनके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक भी शेयर हैं वे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आज अगर आप एसबीआई के एक शेयर को बाई करते हैं तो क्या आप इस शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपके पास पहले से एसबीआई के शेयर्स हैं, यानी कि अगर आपके पास एक भी शेयर है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। कंपनी की ओर से आरएचपी 8 जुलाई को फाइल की गई है, यानी कि जिनके भी डीमेट अकाउंट में 8 जुलाई को एसबीआई का एक भी शेयर है वे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी 7 जुलाई को या उससे पहले एसबीआई के शेयर्स को बाई किया है वे सारे लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन लोगों ने कल के दिन में बाई किया है या जो आज बाई करने वाले हैं वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 26 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,924 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 14 जुलाई से, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 17 जुलाई है, रिफंड डेट 20 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 20 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें, इसका प्रीमियम पहले जहां 140-41 का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो ये 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1950 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा। हालांकि प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, ठीक ठाक प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जब तक आईपीओ का डेट प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किया गया था तब तक ग्रे मार्केट में काफ़ी हाई डिमांड थी, लेकिन जैसे ही आईपीओ का प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट हो चुका है तो यहाँ पर देखें तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें जानेंगे कि कंपनी सही वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है या फिर नहीं लेकर आ रही है, क्योंकि जब भी जीएमपी के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है कुसुमगर आईपीओ। यह आईपीओ 8 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। इसकी लिस्टिंग 15 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस इसमें 419 है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 39 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1/23 हो रहा है और अब तक आईपीओ 9.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.74 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 23.44 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 23.45 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 23.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
रिटेल पोर्शन में IPO 7.39 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में IPO 3.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक IPO में 9,63,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि मार्केट में इस IPO की बम्पर डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5425 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। IPO में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। नेक्स्ट IPO है लेजर पावर एंड इंफ्रा IPO। यह IPO आज ही ओपन हुआ है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 214 है और IPO में 70 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO 742 करोड़ का है, जिसमें 542 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है। कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। IPO में एंकर इन्वेस्टर्स को 1,04,01,867 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 222.60 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस IPO के एंकर लिस्ट को देखें तो IPO के एंकर लिस्ट में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इसमें FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आई हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो IPO में टोटल 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसमें से अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने IPO में 12 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं और वहीं इसमें 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। लॉट साइज को देखें तो IPO में 70 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस IPO में 14,980 रुपये रहेगा। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1/25 हो चुका है और अब तक IPO 0.10 टाइम यानी कि मात्र 10% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। HNIs पोर्शन 0.09 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.05 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से भी IPO को 0.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक IPO में 21,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड अब तक देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,050 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। IPO में देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो जब तक मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।